जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। भगवान महादेव ने पार्वती जी को एक और भगवान के जन्म की कथा सुनाई। कहा कि एक बार भारतवर्ष में प्रताप भानु राम का राजा था और उसका भाई अरिमर्दन और एक मंत्री था। चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके राज्य में चहुओर खुशहाली थी। लेकिन छोटे छोटे राज्यों को जीता था तो सब दुश्मन बन गए थे, छुप छुप के वार करने की तैयारी में रहते थे। एक दिन एक राजा कपटी मुनि का वेश बनाकर जो जंगल में रहता था, इंतजार करता रहा। राजा प्रताप भानु शिकार के लिए वन में गए। उसने एक काल केतु नामक राक्षस को से समझौता किया और उसे सुअर बनाकर जंगली सुअर भेज दिया। राजा प्रताप भानु उसके शिकार के लिए वन में प्रवेश उन्होंने किया और घने वन में खो गए। मार्ग भ्रमित हो गए, दूर जंगल में चले गए। कहीं पानी नहीं, कहीं कोई मनुष्य नहीं, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। बड़ा निराश हो गए। दूर एक सुंदर कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया के सामने एक सुंदर महात्मा को देखा। बड़ी उन्नत ललाट, जटाजूट। अब महात्मा को देख के मन में भाव आया, चलो इस विपत्ति के समय में परमात्मा ने सहयोग दिया, एक साधु तो मिल गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। जैसी होनी है वैसी घटना घटने लगती है। और उस बाबा के पास जैसे पहुंचे, उसके सौंदर्य से प्रभावित हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी देखी सुबेश भूलहि मूढ़न चतुर नन सुंदर के कहीं पे बचन सुधा सम असन अहि। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुंदर को देखकर बुद्धू ही नहीं, बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। मोर को देखिए कितना सुंदर दिखता है, लेकिन खाता है सांप। इसलिए सुंदर साधु देखकर राजा प्रताप भानु प्रभावित हो गए हैं। क्या चंदन लगा हुआ है, कितनी कमर तक जटाजूट है, लंबे बाबा पुराने। चरणों में प्रताप भानु गिर गए। तो बाबा अपने बारे में बताने लगे, हजारों हजार साल से मैं तपस्या कर रहा हूं, मैंने कभी अन्न नहीं खाया, मैं ऐसे ही जीता हूं। बहुत ज्यादा अपने बारे में बताने लगे तो समझना कि धोखा है। अरे दुनिया आपके बारे में बताएगी, आप अपने बारे में क्यों बता रहे हैं? तो बाबा जब बताने लगे तो राजा की श्रद्धा और बढ़ने लगी। जैसे कहते ना, अरे बाप, वो बाबा खोपड़ी रखते हैं, वो बाबा खोपड़ी को भी पिलाते हैं, बड़ी कृपा उनकी मिल जाएगी। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबास करम मन वाणी, देखा स्वबास करम मन वाणी। तब बोला तापस बगधानी, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा। जैसे जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें करता,
राजा प्रभावित होते जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि बड़े अनुभवी हैं। आप कहते हैं कि आज अच्छे भी साधु हैं, डुप्लीकेट भी है, और डुप्लीकेट ज्यादा चमकता है। आप तो डायमंड समझते हैं यहाँ पे कि डुप्लीकेट वाला शीशा ज्यादा ही आपको लगेगा कि वाह ये ओरिजिनल को फेल कर रहा है, और असली कोहिनूर जाके देखा हमने कई बार, लगता है नहीं कि एक कोहिनूर है, ऐसे एक नीला टाइप का पत्थर, और है वो कोहिनूर, लेकिन शीशे का उससे बढ़िया मिल जाएगा आपको, ज्यादा चमकेगा। तो ये दोनों टाइप के लोग हर युग में हुआ करते हैं। जो सत्य है असत्य उसका ही बनता है, असली जो है उसी का तो डुप्लीकेट बनाएंगे, और असली ही नहीं होगा तो डुप्लीकेट कहां से बनाएंगे। तो हर युग में अच्छे संत भी होते हैं और डुप्लीकेसी भी हो जाती है। तभी तो राम जी के राज्य में त्रेता युग में रावण साधु बन के आया सीता मैया के हरण, आज ही नहीं हो रहा। कालनेमी साधु बन के आया हनुमान जी को ठगने, इंद्र साधु बन के आया अहिल्या जी को ठगने। ये उस जमाने की बात है। आप कहेंगे घोर कलयुग आ गया, आज ठग लोग साधु के वेश में घूम रहे हैं, असली साधु बेचारे परेशान हैं। अरे आज नहीं घूम रहे, सदियों से घूम रहे हैं। राम जी को ही ठग लिया, हम और आप कौन है? राम जी की पत्नी ले भागा साधु बन के। अब बताइए, इससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो यहां जितना ही वो बोलने लगा, प्रभावित होने लगे। तो पूछा कि बाबा आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आपका नाम क्या है? तो क्या बताते हैं नाम? नाम हमार एक तनु भाई, नाम हमार एक तनु भाई। सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। देख नाम कर रथ बखानी, कहूँ नाम कर रथ बखानी। मोहियवक अतियापन जानी, नाम हमार एक तनु भाई, नाम हमार एक तनु भाई। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। बोले बड़ा विचित्र नाम है, इसका अर्थ तो बताए। तो अर्थ बताते हैं। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोह। नाम एक तनु है तुतहि, देह न धरी बहो। जब से आदि सृष्टि उपजी है, तब से मैं एक ही शरीर में हूं। मैंने सोचा क्या मरना, फिर क्या शरीर बदलना, एक ही शरीर में लाखों साल से हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा और भी प्रभावित हो गए। पहले पूछा था मुनि ने आप कौन है, तो कहा था राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं। अब सुनी महीप तापस पस भयऊं, आपन नाम कहन तब लयऊं। बस में हो गए। बड़ी जल्दी लोग बस में हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बात कर दे। बोले यहां से वहां एक आदमी मिल गया, एक बंबई के पास में बोईसर में कोई मेला चल रहा, ऐसे ही लेके चले गए लोग। पकड़ के लाया, एक किताब देने लगा, हमारे गुरु 25 लोकों के स्वामी हैं, आप लोग अभी 7 लोकों के बारे में जानते। बाप रे बाप, इसके भी शिष्य बन गए बहुत सारे। ये दुनिया इतनी विचित्र है, वो 25 लोकों के दर्शन करा रहे हैं। इतना भ्रम है संसार में। असली ओरिजिनल ग्रंथों का हम स्वाध्याय नहीं करते, सुनी सुनी बातें। कितने लोग प्रश्न करते हैं, कहते हैं लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि इस दिशा में ये नहीं करना चाहिए,
लोग कहते हैं दिए से दिया नहीं जल। हम कहे लोग हैं कौन? आज तक ये मिले नहीं जो हर बात में कुछ न कुछ कहते हैं। जिससे पूछी वही कहता है लोग कहते हैं। हमने कहा पकड़ के लाओ उन लोगों को पहले, तो समझ में आए ये कौन लोग हैं जो कह देते हैं और गायब हो जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं। अपना नाम राजा बताने लगे कि मैं राजा प्रताप भानु। तो मुनि चला कपटी, उसने कहा कि राजन मुझे पता है कि आप राजा हैं। आपने कहत आपस निर्जान हो तो ही किन्न हो कपट लाग भल मोही। आपने कपट किया, ये तो राजधर्म का पालन किया। राजा को सब बात सब जगह नहीं बतानी चाहिए। मुझे अच्छा लगा तो चरणों में गिर के कहने लगे कि बाबा अब क्या करूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। बोले तुम तीनों लोगों के स्वामी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे मार्ग में बाधक ब्राह्मण है। बोले ये कैसे? बोले ब्राह्मणों की सेवा करो, दान दक्षिणा दो, भोजन खिलाओ, आशीर्वाद लो, काम हो जाएगा। आज से ठीक तीसरे दिन मैं तुम्हारे घर रसोईया बन के आऊंगा और मैं ही भोजन बनाऊंगा और भोजन कराना, आशीर्वाद लग जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना। रिपु तेजसी अकेल अपी लघु कर गणीयता ही। सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु अभी भी टेंशन देते रहते हैं, कटे हुए सिर लेकर भी। अब राजा प्रताप भानु थके हुए थे, सो गए। काल केतु के सहायता से महल में पहुंचवा दिया। जब जागे तो लगा गुरुदेव तो परम तपस्वी है, उनके मंत्र की कृपा से मैं महल में आ गया। तीसरे दिन वही राक्षस खाना बनाया और इनको लगा गुरुदेव आए हुए हैं, और भोजन में गौ और ब्राह्मण का मांस मिला दिया। और जैसे ही भोजन शुरू हुआ आकाशवाणी कर दी झूठ मूठ के, ब्राह्मणों भोजन मत करना, इसमें गौ ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए राजा ने ऐसा किया है। राजा तो रोने लगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तभी एक सच्ची आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया तुरंत कि कुल खानदान सहित तुम नष्ट हो जाओ और राक्षस बनो। तभी आकाशवाणी हुई कि राजा की कोई गलती नहीं है, तो राक्षसों का खेल है। तो ब्राह्मण भी दुखी हुए और उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि राक्षस तो बनोगे, भगवान के हाथ से मरोगे। और वही रावण, कुंभकर्ण और मंत्री विभीषण बना।